जुर्म का लॉ बदला BNS, प्रोसेस बदला BNSS और प्रूफ का लॉ भी बदला BSA। नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक सुपर इम्पोर्टेंट है, IPC बैंड। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि क्राइम बैंड हो गया। IPC को रिप्लेस किया जा रहा है न्यू क्रिमिनल लॉज से, BNS, BNSS और BSA। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि ये 3 लॉज क्या हैं और इनका इम्पैक्ट आपके केस, पुलिस प्रोसेस और कोर्ट एविडेंस पर कैसे पड़ेगा। IPC बैंड का रियल मीनिंग, क्लियर जोर सेफ। IPC बैंड का मतलब ये नहीं कि पुराने केसेस खत्म हो गए। इसका मतलब यह है कि अब नए क्राइम्स और नए केसेस में ग्रेजुअली BNS, BNSS, BSA अप्लाई होंगे। यानी अब IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट के नाम से जो सिस्टम चल रहा था, उसको मॉडर्न वर्जन में शिफ्ट किया जा रहा है। 3. सिंपल अंडरस्टैंडिंग। 3 चीजें डिसाइड करती हैं केस का रिजल्ट। आप इसको कोर्ट का ट्रायंगल समझ लीजिए। लॉ, जुर्म क्या है और सजा क्या होगी। BNS, प्रोसीजर, बेल, ट्रायल का प्रोसेस क्या होगा। BNSS, एविडेंस, कोर्ट किस प्रूफ को एक्सेप्ट करेगा। BSA, अगर प्रोसीजर गलत हुआ तो केस वीक और एविडेंस वीक हुआ तो केस फेल। 4. प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, व्यूअर को इंस्टेंटली समझ आएगा। एग्जाम्पल, अगर किसी ने फ्रॉड किया, ऑफेंस और पनिशमेंट BNS डिसाइड करेगा, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, बेल BNSS डिसाइड करेगा, व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग, CCTV, डॉक्यूमेंट्स BSA के अंडर एविडेंस बनेंगे। इसलिए सिर्फ IPC याद रखना अब इनफ नहीं है, अब 3 लॉज का कॉम्बो समझना जरूरी है। ये चेंज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन, पुलिस कोर्ट प्रोसेस समझने के लिए, कॉमन पीपल के लिए, क्योंकि ऐप केस का प्रोसीजर अपडेट होगा। लॉयर्स, कम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स के लिए लेटेस्ट लॉ फॉलो करना कंपलसरी। तो ऐप याद रखिए, IPC बैंड नहीं हुई, सिर्फ अपग्रेड हुई है। ब्रिटिश ईरा क्रिमिनल लॉज को रिप्लेस करके अब इंडिया के नए लॉज आ गए हैं। जुर्म का लॉ इक्वल्स BNS, प्रोसीजर का लॉ इक्वल्स BNSS, एविडेंस का लॉ इक्वल्स BSA, और इन तीनों को समझना अब हर सिटीजन और स्टूडेंट के लिए जरूरी है। बस इतना याद रखिए, IPC BNS, CRPC BNSS, एविडेंस एक्ट BSA। ऐसे ही लेटेस्ट लीगल अपडेट्स के लिए लॉ कैप्सूल हिंदी को फॉलो करना ना भूलें।